ढोला मारू की कहानी उत्तर भारत की लोक कथाएं और लोक गीतों के अनुसार नरवर से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि नरवर के राजा नल के पुत्र सालय कुमार का विवाह बचपन में महज 3 साल की उम्र में पुंगल क्षेत्र बीकानेर के पंवार राजा पिंगल की पुत्री से हो गया था। पुरानी लोक कथाओं में बताया जाता है कि बाल विवाह होने पर लड़की की विदाई लड़के और लड़की के जवान होने पर की जाती थी, जिसे गोना कहा जाता है। जब तक लड़की लड़का दोनों जवान नहीं होते तब तक लड़की पिता के घर रहती है और गोना हो जाने के बाद लड़की पति के घर चली जाती है। इन्हीं रस्मों रिवाज के चलते राजा नल के पुत्र सालय कुमार का बाल विवाह होने के कारण गोना नहीं हुआ था और राजा पिंगल की पुत्री गोना होने तक पिता के घर पर बड़ी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे सालय कुमार बड़े हुए धीरे धीरे बाल विवाह और पहली रानी को भूल गए। इसी दौरान सालय कुमार ने दूसरी शादी कर ली और नरवर में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी तरफ राजा पिंगल की पुत्री वैश्यक और अत्यंत खूबसूरत दिखने लगी। राजा पिंगल ने नरवर में कई संदेशवाहक गोने की सूचना पहुंचाने के लिए भेजे, लेकिन सालय कुमार की दूसरी रानी उन्हें बड़ी चतुराई से सालय कुमार तक संदेश पहुंचाने से पहले मरवा देती थी, क्योंकि उसे डर था कि सालय कुमार अपनी पहली रानी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे छोड़कर कहीं पहली रानी के पास चला ना जाए। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया और पिंगल की बेटी और भी जवान और खूबसूरत होती चली गई। पिंगल की पुत्री को इंतजार और विश्वास था कि सालय कुमार उससे गोना करने जरूर आएगा, लेकिन काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बाद राजकुमारी सालय कुमार के वियोग में तड़पने लगी। पुत्री की यह हालत देख राजा पिंगल ने सालय कुमार तक संदेश पहुंचाने के कई प्रयत्न किए, लेकिन हर बार रानी संदेशवाहकों को मरवा डालती। राजा पिंगल को कुछ गलत होने का आभास हो गया था। तब उन्होंने एक चतुर ढोली को नरवर भेजने का फैसला किया, जो गाकर सालय कुमार तक बड़ी चतुराई से संदेश पहुंचा सके। संदेश को गुप्त तरीके से पहुंचाने के लिए पिंगल की पुत्री ने डोली को मारू राग में कुछ दोहे बनाकर दिए, जिसके माध्यम से वह गाकर सालय कुमार को पुरानी यादें याद दिला सके और सालय कुमार को बता सके कि किस प्रकार पहली रानी उनकी याद में तड़प रही है। डोली ने नरवर को रवाना होते समय राजकुमारी को वचन दिया था कि वह सालय कुमार तक संदेश पहुंचा कर ही वापस आएगी। डोली मध्य प्रदेश के नरवर राज्य में जा पहुंची। बरसात का समय था। सालय कुमार रात्रि के समय अपने किले की छत पर बरसात का आनंद ले रहे थे। तभी डोली ने सही मौका देखकर मारू राग गाना शुरू किया। मधुर संगीत होने के कारण सालू कुमार उसे बड़े ध्यान से सुनने लगे। इसी गायन में डोली ने राजकुमारी का जिक्र किया और डोली ने गाते हुए बताया कि कैसे पिंगल पुत्री उनके वियोग में तड़प रही है। जब यह दोहे सालय कुमार ने सुने तो उन्होंने सुबह होते ही उस डोली को बुलवाया। तब डोली ने राजकुमारी की सुंदरता और उन्हें राजकुमारी किस प्रकार वह याद करती है इस विषय में सब कुछ बताया। डोली की बातें सुनने के पश्चात सालय कुमार को पहली रानी से मिलने की चाहत हुई, इसीलिए वह तैयार होकर पुंगल राज्य के लिए रवाना होना चाहते थे, लेकिन उनकी दूसरी रानी ने उन्हें कुछ समय बाद जाने के लिए कहकर रोक लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन पहली रानी सालय कुमार के सपनों में आई। तब सालय कुमार से रहा न गया और वह पुंगल की राजकुमारी से मिलने पुंगल राज्य में जा पहुँचे। जब राजकुमारी ने अपने प्रियतम सालय कुमार को देखा तो वह खुशी से झूम उठी और दोनों पुंगल के महलों में एक दूसरे के प्यार में खो गए। कुछ दिनों पुंगल में रहने के बाद सालय कुमार ने अपनी रानी के साथ नरवर के लिए प्रस्थान किया। पुरानी कहानियों में बताया जाता है कि जब सालय कुमार और पहली रानी रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए नरवर वापस आ रहे थे, तब उन्हें उमरा सुमरा नामक रेगिस्तान का मशहूर ठग मिला, जो रानी को बंधक बनाना चाहता था।
लेकिन रानी भी राजस्थान की बेटी थी। वह इन सब घटनाओं से भली भांति परिचित थी। जब रानी को उमरा सुमरा पर संदेह हुआ तो उन्होंने साले कुमार को आगाह किया। साले कुमार को खतरा महसूस होने पर रानी और साले कुमार ऊंट पर बैठकर वहां से भाग निकले। उमरा सुमरा ने उनका पीछा करने की काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन वह उनके हाथ न लगे। उमरा सुमरा नामक ठग वहीं पर हाथ मलते रह गया। जब साले कुमार और रानी नरवर पहुंचे तो दोनों का भव्य स्वागत किया गया और दोनों खुशी खुशी नरवर में रहने लगे। इस प्रेम कहानी को राजस्थान और उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। इस ढोला मारू की प्रेम कहानी का जिक्र आपको राजस्थान के लोकगीतों में साफ साफ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी।